हेलो फ्रेंड्स, तो यार कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस मूवी के साथ आए हैं ये उन कुछ मूवीज़ में से एक है जिनकी रॉटेन टोमेटोज पे 100 की स्कोर है। अब ये मूवी नई है इसीलिए ये रेटिंग चेंज भी ज़रूर हो सकती है। इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है। इस मूवी में ज़्यादा बात नहीं किया गया है मगर एक्सप्रेशंस का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। ये मूवी यूरोप के उस टाइम को सिग्निफाई करती है जब कुछ लेजेंड्स जैसे चुपाकाब्रा, गॉब्लिन्स, येटी आदि को सच माना जाता था। इस मूवी में लेजेंड्स को रियलिटी में दिखाया गया है, लेकिन मगर किंतु परंतु इस मूवी को रॉटेन टोमेटोज पे 100 स्कोर जहाँ तक मुझे लगता है इसकी सरप्राइज एंडिंग के लिए मिला है। इतना सब सुन के मूवी का नाम तो जानने की बहुत इच्छा हो रही होगी। इस मूवी का नाम है द हेड हंटर। अब इतनी तारीफ करने के बाद स्टोरी के लिए वेट तो हो ही नहीं सकता, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की फर्स्ट सीन में हम लोग इस मूवी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को देखते हैं। इस मूवी में किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग इस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को हंटर बोलेंगे, क्योंकि हंटर जंगल में रहता है और ऐसे लेजेंड्स जो ह्यूमंस को परेशान करते हैं उनका खात्मा करता है। हंटर की एक बेटी है, वो बहुत ताकतवर है। जब भी वो अपनी बेटी पे कोई खतरा देखता है अपनी जान जोखिम में डाल के भी उस खतरे को ख़त्म कर देता है। अब क्योंकि वो जंगल में रहते थे उनके लिए खतरा सिर्फ वो जानवर ही रहेंगे जिन्हें मैं लेजेंड्स कहूँगा, या फिर ठंड। जंगल में ठंड जैसी हार्श कंडीशंस में उस बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। नेक्स्ट सीन में हंटर हम व्यूअर्स को बताता है कि उसे लगता था कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो हर एक क्रिएचर जो उसकी बेटी के लिए खतरा था उसे मार सकता था, मगर वो गलत था। उसकी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ने मार दिया था और हंटर्स अब सिर्फ उस क्रिएचर को मारना चाहता था। इस प्रोसेस में वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और वायलेंट हो गया था। हम लोग उसे एक औषधि बनाते हुए देखते हैं। उसने इस औषधि को जड़ी बूटियों और जानवरों के कुछ पार्ट से बनाया था। उसके घर में हम लोग देखते हैं कि उसने अपनी बेटी के मौत के बाद से जितने भी जानवरों या लेजेंड्स को मारा उन सब के माथे को वो अपने घर में शोपीस की तरह रखने लगा। वो अपनी बेटी के कब्र के पास जाके उससे बातें करता है। वो कहता है कि शहर में लोग एक तीर को मानते हैं कि मौत के बाद वो तीर ही मरे हुए लोगों की आत्मा को रास्ता दिखाता है। हंटर उस तीर को अपनी बेटी के कब्र के पास रख देता है। उसके बाद वो जंगल में जाता है। जब वो वापस आता है वो पूरी तरह से जख्मी था और उसने एक पोटली भी लाई थी। हंटर जल्दी से वो औषधि लगा लेता है। नेक्स्ट सुबह उसका ऐसा खतरनाक चोट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था। उस पोटली से वो एक येटी का माथा निकालता है और अपने सो पीसेस में ऐड कर देता है। वो जितने भी लेजेंड्स को मारकर शहर के लोगों को बचाता था वो उन सब लेजेंड्स के नाम एक बुक में लिखता था। साथ ही उसे उन लेजेंड्स को मारने के पैसे भी मिलते थे। रात में हंटर को अपने घर के बाहर एक गॉब्लिन दिखता है। वो बिना कुछ सोचे उसे मार डालता है। हम लोग हंटर को उसके घोड़े जैकी को उसके साथ जाते देखते हैं। रात में हंटर घर आता है। उसके पास फिर से एक पोटली थी। वो उस पोटली को अपनी औषधि रखने वाले टेबल के नीचे रख देता है। उसे फिर से चोट आई थी। वो औषधि लगाकर सो जाता है। नेक्स्ट सुबह उसकी चोट फिर से ठीक हो गई थी। ये औषधि तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, मगर आप इस औषधि का साइड इफेक्ट भी मूवी में देखेंगे। वो अपनी बेटी के कब्र के पास जाकर एक घोड़े के खिलौने को वहीं फेंक देता है और अपनी बेटी साथ ही हम व्यूअर्स को बताता है कि उसका घोड़ा जैकी मर चुका है। वो बहुत दूर जंगल में जाता है अपना काम करने। रात में वो अपने आप से ही बात करके हम व्यूअर्स को बताता है कि उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी को किसने मारा। वो शांत मन से फाइनली ये कंक्लूड करता है कि वो क्रिएचर कोई ट्रोल होगा। अब ट्रोल मतलब एक लेजेंड, ना कि कोई मजाक। वो कुछ टाइम में अपने घर वापस आ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो औषधि उस पोटली पे गिर जाती है जिससे उस क्रिएचर का माथा जिंदा हो जाता है। हंटर अपने घर पहुंचता है। वो अपनी पोटली के घसीटने के निशान और उस औषधि को गिरा हुआ देखता है। घसीटने के निशान ताजा थे। वो उस औषधि का ट्राई एक मरे मकड़ी पे करता है। वो मकड़ी जिंदा हो जाती है। हंटर उस मकड़ी को हाथ से मारकर अपने घर से निकलता है, मगर हम लोग देखते हैं कि अब मकड़ी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। मरने के बाद वो फिर से अपने जिंदा हो जाती है। रात में हंटर को पोटली मिलती है, मगर उसमें क्रिएचर का सर नहीं था। उस सर को सरवाइव करने के लिए किसी बॉडी की आवश्यकता थी। उसे अपने घर के पास वो सर दिखता है। वो उस सर को डर के मारे
पास की नदी में फेंक देता है। पहले हंटर नीचे उस हेड को ढूंढने जाता है। वो देखता है कि उस हेड ने कुछ टाइम के लिए किसी जानवर के कंकाल को काबू में कर लिया था। वो उस क्रिएचर की आवाज अपनी बेटी के कब्र के पास से सुनता है। हंटर वहां पहुंचता है, मगर वो स्कल उसकी बेटी के कंकाल के साथ जा चुका था। वहीं पास में एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा से हंटर को अपनी बेटी की आवाज आती है। वो अंदर जाता है। कुछ टाइम बाद रास्ता पतला होने के कारण वो अपने आर्मर्स को फेंक देता है, जिससे वो अंदर जा पाए। जब वो आगे जा रहा था तब पीछे से वही क्रिएचर हंटर पे अटैक कर देता है। हंटर बचता है और अपनी बेटी के कंकाल को उस हेड से अलग करता है। फिर उस हेड पे वार करके उसे वहीं मार डालता है। सुबह हो जाती है। हंटर ने उस हेड को पोटली में अपने साथ लाया था। वो फिर से उस क्रिएचर पे कुल्हाड़ी से वार करता है। वो अपनी बेटी के कंकाल को फिर से दफनाता है और उस तीर को कहीं दूर चला देता है। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग हंटर को उसके घर में आते देखते हैं। वो अपने सर को ही वहां टांग देता है। उस क्रिएचर ने हंटर के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। मूवी की लास्ट सीन में हम लोग हंटर के हेड को लटकते हुए देखते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। आज की मूवी खत्म हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हर एक मूवी जनरली उसकी स्टोरी के कारण ही अच्छी होती है, तो इस मूवी में ऐसा क्या खास है? असल में इस मूवी में ज़्यादा बात नहीं किया गया है। हम लोग मूवी को देखते हुए साथ ही साथ इस मूवी में लोगों के एक्सप्रेशंस से अपने आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हम व्यूअर्स बहुत उत्सुक और क्रिएटिव होते हैं। हम लोग मूवी को देखकर इसकी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं, मगर मूवी की लास्ट में 99.9% लोगों की प्रेडिक्शंस फेल हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग इसे बहुत सरप्राइजिंग बनाती है, इसीलिए शायद इस मूवी की स्कोर बहुत अच्छी है। अब इस बात पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, और ये कि आप इस मूवी को 100 में से कितने पॉइंट्स देंगे। इस मूवी में ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खटकती, मगर हाँ एक बात तो है कि हंटर की बेटी को किसने मारा। हंटर जब उस क्रिएचर को ढूंढते ढूंढते हार गया, उसने अपने मन में ये सोच लिया कि उसकी बेटी को किसी ट्रोल ने मारा होगा। मेरे हिसाब से हंटर ने लास्ट में जिस क्रिएचर को मारा, हो सकता है कि उसने ही हंटर की बेटी को मारा हो। मेरे पास इसके लिए एक पॉइंट है कि जब उस क्रिएचर के स्कल को किसी बॉडी की ज़रूरत थी, उस क्रिएचर ने उस बच्ची के कंकाल पे कब्जा कर लिया। हो सकता है कि उसने ही उस बच्ची को मारा हो, जिससे कि वो क्रिएचर उस बच्ची की किसी स्मेल को पहचानता हो। और एक और बात की, इस मूवी में हम लोगों ने उस क्रिएचर के बाद किसी और जानवर को नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के क्रिएटर्स हमें हिंट दे रहे हों। फाइनल बात कि इस मूवी में जिस औषधि को दिखाया गया है वो इतना पावरफुल था कि मरे को जिंदा कर दे। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है, हमारे अर्थ पे भी ऐसा कोई औषधि हो सकता है? इस मूवी में बहुत से लेजेंड्स के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो आपको यूट्यूब पे ही इससे रिलेटेड बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो एक लाइक तो बनता है। हम लोगों की हॉरर टाइम फैमिली 600 लोगों की हो गई है। जल्दी से इस फैमिली को 1000 का बना दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। Thank you for watching my video.